अभी तक हमने जितने रिमाइंडर्स की बात की थी वो बात की थी जिसमें एक्सप्रेशन में क्या था, मल्टीप्लिकेशन में एक्सप्रेशन था या एडिशन में था या सब्ट्रैक्शन में। आज हम बात करेंगे यदि हमें कोई भी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन एक्सपोनेंट की फॉर्म्स में दिया हुआ है, एक्सपोनेंट मीन्स घात की फॉर्म में दिया हुआ है, तो उसका शेषफल कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे देखिए मेरे पास है 3/2 और इसकी पावर आ जाती है कुछ भी, लेट्स से 200, और मुझे इसका रिमाइंडर फाइंड करना है, यानी इसका शेषफल प्राप्त करना है। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहली चीज जो हमें अपने दिमाग में रखनी होती है कि हमने इस 3 की पावर 200 को इसी हिसाब से अरेंज करना है कि हमें शेषफल के रूप में या तो +1 मिल जाए या -1 मिल जाए। अब जैसे देखिए यहां पे इस एग्जांपल के अंदर यदि मैं 3/2 ही लेता हूं तो यहां पे मेरा शेषफल क्या आता है, यहां पे मेरा शेषफल आता है 1। अब मैं शेषफल 1 आता है। अब 3 की पावर 200 को कैसे लिखा जा सकता है, 3 की पावर को 200 को ऐसे लिखा जा सकता है 200 टाइम्स बटा में 2। तो गुणा के केस में हमने क्या किया था, जितने भी हर एक के साथ में जो शेषफल आया था उनको हमने गुणा कर दिया था। तो यही चीज यहाँ पे है, यहाँ पे उसको घात की फॉर्म में, घात के रूप में लिख दिया गया है। अब हमें पता है कि जब 3 को 2 से भाग देते हैं तो शेषफल 1 आता है। तो 1 को अगर आप 200 बार भी गुणा कर पाओगे तो आपका अंतिम शेषफल क्या आएगा, 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 200 बार। तो जो अंतिम जो शेषफल आएगा वो भी आपका 1 ही आएगा। तो ये तो एक छोटा सा प्रश्न था 3/2, या तो आपको सीधा ही मिल रहा है शेषफल 1। लेकिन यदि ये ऐसा नहीं मिलता तो कई बार आपको इसको अंश को, इस न्यूमरेटर को इस हिसाब से रीअरेंज, इस हिसाब से व्यवस्थित करना पड़ता है कि आपको शेषफल के रूप में 1 या -1 प्राप्त हो जाए। तो इन प्रश्नों को बड़ी ही आसानी से हल किया जा सकता है। तो कुछ प्रश्न तो ऐसे होते हैं जिनको देखते ही, सिर्फ व्यवस्थित करने से ही हमें शेषफल 1 या -1 प्राप्त हो जाएगा। लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनमें जैसे संख्याएं बड़ी है, ये जैसे यहाँ तो आधार 3 छोटा आधार था, अगर बड़ा हो, पावर है, ये घात है, ये भी काफी बड़ी हो, तो उस केस में हमारे लिए ये बहुत ज्यादा मुश्किल होता है कि इस हिसाब से इसको व्यवस्थित करें कि हमें शेषफल 1 प्राप्त हो। तो उसके लिए हम दूसरा मेथड, दूसरा तरीका अपनाएंगे। तो पहले तो देख लेते हैं इस टाइप के प्रश्नों को कि इनको कैसे व्यवस्थित करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। चलिए मैं एक अगला प्रश्न लिखता हूं। मेरे पास है 2⁻⁴ हाउ मच 52 डिवाइडेड बाय 33। इसका शेषफल मुझे ज्ञात करना है। अब इसमें मुझे अंश को व्यवस्थित करना है इस हिसाब से कि इसको 33 से डिवाइड करूं, 33 से भाग दूं, तो मुझे शेषफल के रूप में 1 या -1 पता चल जाए। अब देखिए ध्यान से, 2 की पावर 1 कितना होता है, 2। 2 की पावर 2 कितना होता है, 4। ऐसे ही 2 की पावर 3 कितना होता है, 8। 2 की पावर 4 कितना होता है, 16। और 2 की पावर 5 कितना, 32। अब अगर मैं 32 में 33 का भाग दूं तो क्या मुझे शेषफल मिल रहा है, -1 शेषफल मिल रहा है। 32 में अगर मैं 33 का भाग दूं तो मुझे इसको 5-5 के जोड़ों में ही व्यवस्थित करना पड़ेगा 2 की पावर 52 को। अब 2 की पावर 52 को 5-5 में कैसे व्यवस्थित करूंगा मैं, अगर मैं 52 में 5 का भाग दे देता हूं तो मेरे पास 10 तो भागफल आ गया और 2 आ गया शेषफल। तो मतलब 10 तो 5-5 के जोड़े पूरे बन जाएंगे और 2 बच जाएंगे अलग से। ठीक है, तो इसको 2 की पावर 52 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 और पूरे की जो पावर है, जो घात है, वो 10। तो 2 की पावर 50 तो यहां तक ही आ गया। अब गुणा में बच क्या गया था हमारे पास, शेषफल 2 आया था, तो ये 2 की पावर 2, ये हमारे पास एक और टर्म, एक और पद बच गया। अब इसको भाग दे देते हैं हम किससे, 33 से। अब इसमें देखिए आप, ये 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 5 कितना होता है, 32। 32 की पावर 10,
गुणा में 2 की पावर 2 मीन्स 4 बटे में भाग में 33। अब इसका पहले वाले को अगर मैं 32 को 33 से भाग देता हूं तो मेरे पास शेषफल कितना आता है, यहां से आता है मेरे पास शेषफल -1। ठीक है, अब -1 को मुझे कितनी बार गुणा करना है, क्योंकि इसकी पावर 10 है तो 10 बार गुणा होगा तो ये हो जाएगा -1 की पावर 10। पहले वाले पद का तो शेषफल ये आ गया। अब दूसरे वाले पद का शेषफल जब 4 में 33 का भाग देंगे तो हमारे पास शेषफल कितना आता है, हमारे पास शेषफल इस केस में आएगा, दूसरे वाले पद को जब भाग देंगे तो हमारे पास शेषफल आएगा 4। तो हमने दोनों को ज्ञात कर लिया, अब हमें दोनों को गुणा करना है, तो वही इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन पूरी टर्म का शेषफल रहेगा। तो अब -1 की यदि सम पावर है, -1 की यदि सम पावर सम है तो ये हो जाता है +1। ये याद रखना, यदि -1 की जो घात है वो सम संख्या है तो वो बराबर होता है किसके, 1 के। और यदि -1 की पावर विषम संख्या है तो वो बराबर होता है -1 के। अब यहां पे -1 की पावर क्या है, 10 क्या है, सम नंबर, तो यहां से क्या मिल जाएगा मुझे शेषफल, यहां से मुझे शेषफल मिल गया 1 इस जगह से, और यहां से मिल गया शेषफल मुझे 4। तो कुल शेषफल पूरे के पूरे एक्सप्रेशन का कितना आ गया, 1 गुणा में 4 बराबर 4। यही हमारा उत्तर आ जाएगा। इसमें हमने 2 की पावर को 5 को इस हिसाब से अरेंज कर दिया था ताकि हमें शेषफल 1 या -1 प्राप्त हो जाए। चलिए एक ऐसा ही प्रश्न और लेते हैं। 4 की पावर 48 बटा में 33। काफी हद तक उसी से मिलता जुलता प्रश्न है। यहां क्या दिया हुआ, 4 की पावर 48। अब इस 4 की पावर 48 को मुझे व्यवस्थित करना है, तो इसको कैसे लिख सकता हूं, 4 की पावर 48 को मैं 4 को 2 की पावर 2 लिख सकता हूं। ठीक है, पूरे की पावर कितनी होगी, 48 भाग में 33। तो ये मेरे पास क्या आएगा, 2 की पावर 48 दूनी 96 बटा में 33। अब इससे आगे ये प्रश्न और जो पहले वाला जो प्रश्न हमने किया था वो सेम ही था। इसको 5-5 के जोड़ों में हमें अरेंज करना है। अरेंज करेंगे कैसे, 96 में 5 का भाग देके, तो 96 में 5 का भाग देंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 5 एकम 5 बचे 4, 40, 5 नम 45, एक शेषफल 19 भागफल आ गया। तो 19 जोड़े तो पूरे बन जाएंगे और एक शेषफल हो गया। तो 2 की पावर 96 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 की पावर 5 यानी कि 32 पूरे की पावर 19 गुणा में 2, यही है बटा में 33। अब 2 की पावर 5 इसका जब हम 33 से भाग देते हैं तो हमारे पास शेषफल आता है -1। -1 की पावर कितनी है, 19। और इधर क्या हो गया मेरे पास, 2 को जब मैं 33 से भाग देता हूं तो मेरा शेषफल कितना आता है, 2। अब -1 की पावर क्या है, विषम संख्या। विषम संख्या है तो -1 का क्या आ जाएगा, -1 गुणा में 2, तो ये बराबर हो जाएगा शेषफल -2। लेकिन हमें ध्यान क्या रखना है, शेषफल हमेशा हमें धनात्मक देना है। तो धनात्मक शेषफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि हमें पता है ऋणात्मक जमा में धनात्मक शेषफल उन दोनों का योग भाजक के बराबर होता है। तो भाजक क्या है, यहाँ पे 33 है, तो 33 है ऋणात्मक -2 है, तो इसका धनात्मक शेषफल क्या आ जाएगा, -33 बराबर 31। ये हमारा आ जाएगा उत्तर इसका। तो ये तो हो गया, हमने इनको व्यवस्थित करके कर लिया। तो लेकिन कई केसेस, कई प्रश्न ऐसे आएंगे जहां पे हमारे लिए अरेंज करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, तो वहां हम यूज करते हैं एक प्रमेय का। प्रमेय के अंदर ज्यादा डिटेल में जाने की आपको आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ उसका इस्तेमाल कैसे करना है सिर्फ उतना ही पता होना चाहिए। जैसे सपोज करो मेरे पास कोई भी भिन्न है, a भाग में b, तो
यदि इसको मैं धनात्मक, इसको अगर मैं घातों के रूप में लिखता हूं ऐसे कि a की पावर b माइनस a बटा b, अगर इस फॉर्म में मैं किसी भी एक्सप्रेशन को, किसी भी दी हुई घात को अगर बदल सकूं, तो इस केस का शेषफल हमेशा कितना आता है? 1। हमेशा आपका शेषफल 1 आएगा अगर इस फॉर्म में आप किसी भी दी हुई घात को, एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सके, तो ऐसे अरेंज कर सके। तो चलिए देखते हैं अब कैसे करेंगे। जैसे एक चीज और याद रखने योग्य बात है कि यहाँ पे b जो है, b क्या है? रूट संख्या, यानी कि प्राइम नंबर। यह हमेशा ध्यान रखना कि ये वाली जो थ्योरम है ये लगती है जब b सिर्फ प्राइम नंबर है या रूट संख्या है, सिर्फ तभी हम इसको लगा सकते हैं। अब मैं कोई भी एक्सप्रेशन ले लेता हूं, जैसे 18 की पावर 200 भाग में 13। अब मुझे नहीं पता कि मुझे कैसे अरेंज करना, क्योंकि 18 में मैं जब 13 का भाग देता हूं तो मेरे पास धनात्मक शेषफल आता है +5। तो +5 की पावर 200 उसको ज्ञात करना वो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा और उसमें समय बहुत ज्यादा लगेगा। तो मुझे करना क्या है? मुझे इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ b कितना है? 13। तो b माइनस 1 कितना हो गया? 12। तो मुझे 18 की पावर 12 के जोड़े के रूप में इसको व्यवस्थित करना है। तो 18 की पावर 12 के रूप में कैसे व्यवस्थित करूंगा मैं? 200 में यदि मैं 12 का भाग दे देता हूं तो मेरे पास कितना आ गया? 12 एकम 12 बचे 8, 80 और 12 छिक 72, बच गए 8। तो 12 के 16 जोड़े तो पूरे पूरे बन जाएंगे और 8 जोड़े मेरे पास अलग से रह जाएंगे। तो मैं इसको कैसे व्यवस्थित करूंगा? यहाँ पे 18 की पावर 12 और पूरे की पावर 16। तो इससे मेरा कवर कितना हो गया? इसमें 192 कवर हो गया यहां तक। अब बच गया मेरे पास कितना? 18 की पावर 8 भाग में 13। अब इसका मुझे पता है कि इसको जब मैं इससे भाग देता हूं तो शेषफल मेरा हमेशा 1 आएगा। इसको तो 1 की पावर अगर मैं 16 भी करता हूं तो भी मेरे पास 1 ही रहेगा। तो इसका तो शेषफल आ गया मेरा 1। अब मेरे पास बच गया ये वाली टर्म 18 की पावर 8। अब मुझे ज्ञात करना है इस पार्ट का, इस हिस्से का शेषफल। अब मुझे ज्ञात करना है इस दूसरे वाले भाग का, इसका शेषफल 18 की पावर 8 बटे 13। जब 18 को 13 से भाग देते हैं तो मेरे पास शेषफल कितना आता है? मेरे पास आता है प्लस का 5। तो इसका शेषफल कितना आ गया? 5 की पावर 8 आ गया। अब चूंकि ध्यान से देखिए इन दोनों का गुणनफल 13 से ज्यादा है, तो क्या जो शेषफल है वो भाजक से बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता। यदि हमें शेषफल भाजक से बड़ा प्राप्त होता है तो हम दोबारा उसी नंबर से इसको भाग देते हैं, 13 से दोबारा भाग देंगे। अब हम मुझे इसका शेषफल ज्ञात करना है। अब 5 की पावर 8 को मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूं? एक तो ठीक है, ओके, इसको लिख सकता है 5 की पावर 8 को 5 की पावर 2 और यहां पे कितना आ गया? 4 बटा में 13 हो गया। 5 की पावर 2 अंदर ले लिया, 4 दूनी 8, तो इसको 8 को मैंने रीअरेंज कर दिया दोबारा से। तो अब मेरे पास यहां क्या बच गया? 5 की पावर 2 कितना होता है? 25। 25 की पावर 4 बटे में 13। अब यहां देखिए जब 25 को मैं 13 से भाग देता हूं तो मेरा शेषफल कितना आता है? तो मेरा शेषफल आता है माइनस का 1। शेषफल 25 को अगर मैं 13 से भाग देता हूं तो शेषफल आता है 13 दूनी 26 माइनस का 1। तो माइनस 1 की पावर कितनी आ जाएगी? 4। तो 4 मतलब सम संख्या है, सम संख्या है तो शेषफल कितना आ गया? 1। तो इस पूरे के पूरे जो हमारा जो संख्या थी 18 की पावर 200 बटे 13, यहां पे पहले हिस्से में तो हमने प्रमेय का इस्तेमाल किया, दूसरे हिस्से में हमने वही अरेंज कर दिया ताकि हमें 1 या -1 प्राप्त हो जाए। ऐसे ही 15 की पावर 200 बटे 7 अगर मैं ले लेता हूं, एक उदाहरण और ले लेते हैं।
गुणा में 13 बटा में 7। मेरे पास इसका शेषफल मुझे ज्ञात करना है। तो यहां तो देखते ही मुझे पता चल रहा है कि जब मैं 15 को 7 से भाग देता हूं, पहले वाले हिस्से को, पहले वाले इसको, जब मैं 15 को 7 से भाग देता हूं तो इसका मुझे शेषफल कितना आता है, प्लस का 1। शेषफल कितना आ गया, +1। +1 की पावर कुछ भी हो, सम या विषम, वो 1 ही रहेगा। तो इस हिस्से का शेषफल कितना आ गया, 1। और इस हिस्से का कितना शेषफल आएगा, जब 13 में मैं 7 का भाग दूंगा तो मेरे पास शेषफल कितना आएगा, +6। तो इधर पहले वाले पद का तो मेरे पास आ गया +1 और दूसरे वाले का +6। तो जो अंतिम जो शेषफल आएगा पूरे के पूरे इस एक्सप्रेशन का, वो कितना होगा, शेषफल बराबर 1 गुणा में 6 बराबर 6। तो या तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि कैसे उसको व्यवस्थित करें कि 1 या -1 आ जाए। नहीं पता चलता तो उस प्रमेय का इस्तेमाल करते हुए उन जोड़ों में ब्रेक करके उस संख्या को छोटी कर दो। जितनी छोटी संख्या होगी उतना ही उसका शेषफल ज्ञात करना हमारे लिए आसान होगा। अब शेषफल के केस में एक चीज और आती है, कई बार काफी छात्रों को ये कंफ्यूजन होता है कि क्वेश्चन इकाई के अंक का है या शेषफल का है। अब अगर मैं इकाई की किसी भी संख्या को, कोई भी संख्या है, उसको अगर मैं 10 से विभाजित करता हूं तो इसका जो शेषफल होता है वो हमेशा इस संख्या का, इस दी हुई संख्या का इकाई का अंक होता है। तो 10 से विभाजित करके हम इकाई का अंक प्राप्त कर सकते हैं शेषफल ज्ञात करके। ऐसे ही यदि मैं इस किसी भी संख्या को 100 से विभाजित करता हूं तो जो इसमें शेषफल आएगा वो इसके अंतिम 2 अंक बताएगा। अंतिम 2 अंक मींस लास्ट 2 डिजिट, इकाई का अंक और दाई का अंक, ये 2 आ जाएगा। तो शेषफल प्रमेय की एक जो उपयोगिता है वो ये भी है, जो काफी महत्वपूर्ण है। तो धन्यवाद दोस्तों।